नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के संविधान पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे भारत के संविधान की 12 अनुसूचियों पर, 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि 1-2 मिनट में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हो सकता है इस संबंध में आपको पहले से ही काफ़ी कुछ जानकारी हो, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के संविधान की 12 अनुसूचियां। तो मूल संविधान की जहां तक हम बात करें, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12, अर्थात 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान में नई जोड़ी गई है। कौन कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, इस पे अपन आगे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यदि हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में कुल 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश थे। मूल संविधान में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों, आपको पिछले दिनों हुई घटनाक्रम के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। मोदी गवर्नमेंट दोबारा सत्ता में आने के पश्चात जो सबसे बड़ा कार्य किया गया वह है जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 371, ध्यान रखना, आर्टिकल 371 को छोड़कर बाकी इस अनुच्छेद में जितने भी सब क्लॉज थे उन सभी को हटा दिया गया। क्योंकि 370(1) को तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 370(1) में इस बात का प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया और संसद से यह विधेयक पारित भी हो गया। इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को राज्यों की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या 28 एवं संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये बात की हमने फर्स्ट अनुसूची पे। अब बात करते हैं हम द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों एवं विभिन्न पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है। अब किस किस के वेतन भत्तों का उल्लेख है सेकंड शेड्यूल में? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एंड उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति,
इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख सेकंड शेड्यूल में उल्लेखित है। इस बात को आप ध्यान रखें। आप यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख सेकंड शेड्यूल में नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। कभी भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस पदाधिकारी के वेतन भत्तों का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल यानी तृतीय अनुसूची पर। तृतीय अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तृतीय अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख यानी विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख थर्ड शेड्यूल में है। और यहां पर आप ध्यान रखें कि संघ के मंत्री, संसद सदस्य, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश, इनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख थर्ड शेड्यूल में है यानी तृतीय अनुसूची में है। आप यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपालों के शपथ के प्रारूप का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल, इनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है। यहां से भी आपसे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस पदाधिकारी के शपथ के प्रारूप का उल्लेख थर्ड शेड्यूल में नहीं है यानी तृतीय अनुसूची में नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची पर। चौथी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। और यह अनुसूची एक तरह से संघात्मक शासन का प्रतीक है, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों से राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। जैसे राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 10। इसको भी आप ध्यान रखना। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघात्मक शासन का प्रतीक है, तो चौथी अनुसूची, इसको भी ध्यान रखें आप। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल पर। इसमें किस बात का उल्लेख है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये पांचवी अनुसूची। और किन किन प्रदेशों के प्रशासन का उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है, तो उन प्रदेशों को भी हम देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एवं उड़ीसा। कुल 10 राज्य हैं जिनका उल्लेख इस पांचवी अनुसूची में किया गया है। इन 10 राज्यों को नाम आप ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। और यहां पे इस बात को भी ध्यान रखना आप, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे जो जनजातीय राज्य हैं, इन राज्यों का उल्लेख इस पांचवी अनुसूची में नहीं है। इनका उल्लेख अभी छठी अनुसूची में आएगा। तो आपसे यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस प्रदेश का उल्लेख पांचवी अनुसूची में है या नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं छठी अनुसूची पर। छठी अनुसूची में किन किन राज्यों का उल्लेख है और किससे संबंधित है। यह अनुसूची भी अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और इस अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों का उल्लेख है। इन राज्यों का उल्लेख मैंने अभी आपको जस्ट बताया, पांचवी अनुसूची में नहीं है, फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची पर। सातवीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? शक्ति विभाजन का उल्लेख है। जैसे हम मूल संविधान और वर्तमान संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केंद्र सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। और यदि मैं वर्तमान संविधान की बात करूं तो विषयों की संख्या यही है, केंद्र सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय। अब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अधिकांश बुकों में और अधिकांश टीचरों के द्वारा
ये बताया जाएगा, आपको ये संख्या बताई जाएगी। केंद्र सूची में 100 विषय बताए जाएंगे, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय बताए जाएंगे। ये संख्या बताई जाती है। लेकिन आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें, जो गवर्नमेंट का यानी जो तिरंगे वाला जो ऐप है, सरकार का जो ऐप है, उसमें यही संख्या बताई गई है। ये संख्या नहीं बताई गई है, यह विद्वानों के द्वारा अपनी ओर से जोड़ी गई है। यानी विषयों की संख्या में संख्यात्मक रूप से किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, वन, माप एवं तोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। अब इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर कहां पे जोड़ा गया? समवर्ती सूची में। लेकिन किस रूप में जोड़ा गया? क ख ग इस रूप में जोड़ा गया, न कि संख्यात्मक रूप में वृद्धि की गई है कि भाई अनुसूची के 48 नंबर में ये विषय, 49 में ये विषय, 50 में ये विषय, ऐसा नहीं किया गया है और ऐसा आपको किसी बुक में मिलेगा भी नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और यहाँ से एक क्वेश्चन इसको लेक्चर भर्ती 2015 में पूछा भी गया था कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। अधिकांश अभ्यर्थियों ने यह 100 ही टिक किया था, लेकिन पीएससी के द्वारा उसका आंसर 97 ही माना गया, क्योंकि वहाँ 97 भी ऑप्शन में था। और स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, 97 को ही राइट किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको विद्वता प्रदर्शित नहीं करनी है, आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम को फाइट करना है। तो आप इसी को ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। और मूल संविधान की यदि मैं बात करूं तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 है, और वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो भाषाओं की संख्या 22 है। यानी कुल 8 नई भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन यह 1967 में किया गया था, और इसके तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इसके तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसको 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। आप इनका क्रम भी ध्यान रखना, ये क्रम भी पूछा जा सकता है। क्रम से ही लिखा है मैंने, क्रम से ही ध्यान रखना आप। और इसके बाद बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया गया, और इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 19वीं, 20वीं, 21वीं एवं 22वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसको इनका भी आप क्रम ध्यान रखें, क्रम से ध्यान रखना, क्रम जुड़वाया जा सकता है कभी भी। और अनुच्छेद 343 का भाग 17 में स्पष्ट उल्लेखित है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, नोट राष्ट्रभाषा। क्या होगी? राजभाषा। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 343 का में। और 7वीं अनुसूची में आप यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 246 में स्पष्ट प्रावधान है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं संघ दोनों को है। लेकिन विरोधाभास की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होगा। और कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिन्हें हम अविशिष्ट विषय कहते हैं, अर्थात उन विषयों का उल्लेख किसी भी अनुसूची में नहीं है, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये हमने बात की 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बाद अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, और इसमें अविशिष्ट विषयों का उल्लेख है। यानी ऐसे विषय जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2007 में एक जजमेंट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए विषयों की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। इसको भी आप ध्यान रखें। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 300 के आसपास कानून हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई जब राजीव गांधी देश के पीएम थे। और इस अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल का, दल बदल कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में। अब आप यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखें कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में 10वीं अनुसूची में कुछ परिवर्तन किए गए थे। क्या परिवर्तन किए गए? आर्टिकल 75(1) में का व खा नए अनुच्छेद जोड़े गए। आर्टिकल 75(1) में क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 75(1) खा, इसमें क्या जोड़ा गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात केंद्र में जो मंत्री परिषद होगी उसमें मंत्रियों की संख्या लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगी। किसका 15%? संसद का नहीं, लोकसभा का। लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। और उसी प्रकार आर्टिकल 75(1) खा में दल बदल वाले व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति ने दल बदल कर लिया है, अर्थात जो जिस दल से चुनाव जीता है उस दल में नहीं रहकर वो दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये भी प्रावधान आर्टिकल 75(1) खा में किया गया था। और राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 164 में 164(1) में क व ख नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। आर्टिकल 164(1) में ख, आर्टिकल 164(1) ख में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ राज्य विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगी। और यहाँ पे कम संख्या भी बता रखी है कि 12 से कम नहीं होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना, 12 से कम नहीं होगी। और इसमें सीएम भी शामिल है, इसको भी ध्यान रखना। आर्टिकल 1641 ख में दल बदल वाले व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अर्थात जिसने दल बदल कर लिया उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में पंचायती राज का सर्वप्रथम उल्लेख आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मिलता है, इसको भी ध्यान रखना। और पंचायती राज अधिनियम संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ध्यान रखना, अधिनियम कब पारित हुआ था संसद से? 1992 में। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। कुल कितने विषय थे? तो कुल 29 यानी 29 विषय थे, इसको भी आप ध्यान रखें। इसके बाद 12वीं अनुसूची की हम बात करें, भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किससे संबंधित है? नगरीय स्वायत्त शासन से संबंधित है। नगरीय स्वायत्त शासन यह अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ? 1 जून 1993 से लागू हुआ। और कुल कितने विषय रखे गए? कुल 18 विषय रखे गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।